उन्होंने कहा है SC ST OBC की एकता को खत्म करने के तरीके नए निकाले जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और इसी के साथ सीधे मुरादाबाद का अब हम रुख कर लेते हैं, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा शुरू हो चुकी है। सुनते हैं उनको। अब इसीलिए तो एक समय था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, यही तो नारा लगता था। और आज एक नारा जनता जनार्दन के मुंह से लगता है, निकलता है कि जहां दिखाई दे सफाई, वहां बिटिया वहां घबराई। यानी इनका यह तांडव और इनका वास्तविक चरित्र अगर देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बेटी, एक कश्यप बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो कुकृत्य किया गया वो आप सबने देखा होगा टेलीविजन चैनल के माध्यम से। आपने देखा होगा कन्नौज में कैसे समाजवादी पार्टी का घोषित पदाधिकारी एक बेटी के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा था। अब आप मुझे बताओ, इन गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर लातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे ये सब होंगे? ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। इनका संस्कार अगर देखना हो तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखो। जिस अशिष्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि सभ्य समाज में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इनके खिलाफ जितनी शक्ति हो सकती उतनी शक्ति की जानी चाहिए। हमारी भारतीय मान्यता तो रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, और हम सब उस मान्यता को मानने वाले लोग रहे हैं। इसमें जाति का बंधन नहीं था, क्षेत्र का बंधन नहीं था, मत और मजहब का बंधन भी नहीं था। अगर गांव की बेटी है तो गांव का हर व्यक्ति उसको वही सम्मान देता था। लेकिन इस सामाजिक ताने बाने को, इस मान्यता को छिन्न-भिन्न करने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी को सामाजिक मान्यताओं से कोई मतलब नहीं, लोक आस्था से कोई मतलब नहीं, सामान्य शिष्टाचार से कोई मतलब नहीं, उन्हें जीवन मूल्यों से कोई मतलब नहीं, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं, अन्नदाता किसानों से कोई मतलब नहीं, व्यापारियों से भी उनका कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब तो एक ही होता है कि जहां पे कोई जमीन खाली देखो उसमें कब्जा कर लो, किसी की खड़ी फसल को देखो उसको कटवा करके अपने घर में रखवा लो, किसी किसान के घर में खेत में कोई अच्छा पंपिंग सेट लगा है उठा करके लेके चले जाओ। 2017 के पहले तो यही होता था ना, पंपिंग सेट उठा के लेके चले जाते थे, यही करते थे ना 2017 के पहले कि अगर कोई बैलगाड़ी का कोई किसान अपना सामान लेके जा रहा है, शाम को बैल लेके आया, घर में बांधा, पता लगा बैल गायब। भैंसा गाड़ी लेके जा रहा है, कहीं टॉयलेट के लिए गया, पता लगा भैंसा गायब। दुकान कहां उठा के लेके चला जा रहा है कोई
जमीन पे कौन कब कब्जा कर ले। बहनों भाइयों, 7 वर्ष में सपा के द्वारा पोषित गुंडों के कब्जे से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 64,000 एकड़ लैंड को कब्जे से मुक्त करवाया है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लग रहे हैं। ये लोग विकास के बैरियर हैं। गरीबों के विकास में ये लोग सबसे बड़ी बाधा है। गरीबों का अन्न हजम करने वाले लोग हैं, विकास की योजनाओं को डकारने वाले लोग हैं, बेरोजगार नौजवान के रोजगार को हड़पने वाले लोग हैं। अभी तो हम इस महीने के अंत में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। 60,200 से। और हमारे मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़, यहां के नौजवान जब फर्राटे के साथ पुलिस की भर्ती के रिजल्ट में पास होंगे तो सफाइयों के चेहरे फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि पहले तो जब भर्ती निकलती थी तो भर्ती में सिपाही की सूची होती थी। अब बहनों और भाइयों, सिपाही की सूची नहीं चलती है। अब तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नौजवान, 25 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान हो, बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलती है। मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। और अगर कोई नौजवान की नौकरी के मार्ग में बाधा पैदा करता है तो उसको उठाकर के जेल के सिकड़ों के अंदर बंद कर दिया जाता है। अपने नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। लेकिन इसमें भी तय किया गया 20% जगह हम लोग बेटियों को देंगे पुलिस की भर्ती में। 20% बेटियां होंगी, क्योंकि जब इस सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले लात, ले जूता मार करके इनका चौराहे का उपचार भी कर सके। और इसके लिए हमारी सरकार तय कर चुकी है और यह कार्य होने जा रहा है। इस महीने का इंतजार करिए, परिणाम आने जा रहा है। हमने कहा था 2022 में 2.5 लाख सरकारी नौकरी लेकर के आ रहे हैं नौजवानों के लिए। और बहनों भाइयों, धड़ल्ले से काम चल रहा है। 7.5 वर्ष में 7 लाख से अधिक नौजवानों को हमने नौकरी दी। समाजवादी पार्टी चाहती तो इससे पहले, जब 12 से 17 के बीच में उनकी सरकार थी, वह नौकरी दे सकती थी, नहीं दिया। 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में रोजगार के साथ और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। आज यूपी का नौजवान अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ही, यूपी के अंदर कार्य पा रहा है, सम्मान के साथ आगे बढ़ता है। 2017 के पहले चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज बहनों और भाइयों, पहचान का संकट नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का तीर्थयात्री आज के दिन पर देश के अंदर या दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा, लोग आज उसको शक की निगाहों से नहीं देखते, हेट से नहीं देखते, बल्कि सम्मान की निगाहों से देखते हैं। अगर वो बोलेगा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं तो एक बार सामने वाले का चेहरा देखना, खुशी से उसके चेहरे पर एक चमक आती उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर। बहनों भाइयों, ये चेहरे पर जो चमक है, पूछने वाले के चेहरे पर चमक है, उत्तर प्रदेश के नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की पहचान है। ये पहचान इसलिए बनी क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया गया, आपने देखा होगा देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान दिए गए, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने,
दीपावली और होली पर फ्री में हम सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं। जो अपना सिलेंडर नहीं लिया अभी भी जाकर के ले सकते हैं, फिर घर आवा सिलेंडर। बहनों और भाइयों, मकान मिल रहा है। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देश के अंदर 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 50 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला। और अब तो मोदी जी ने घोषणा की कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाएंगे। ये काम पहले भी हो सकता था, कांग्रेस भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बहुजन समाज पार्टी भी कर सकती थी। लेकिन जब विकास के लिए उनके पास फुर्सत हो, अब तो मैंने सुना है कि सपा और कांग्रेस में भी तलाक हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अभी तो देखो, अभी एक दूसरे को, अभी उनकी बात आगे बढ़ी है। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कहा कि अपनी औकात में रहो, यूपी से बाहर निकलोगे तो ठीक कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस ने यही कहा सभा से कि अपनी सीमा का अतिक्रमण मत करो, नहीं तो जो बचा कुचा ये भी सब गायब हो जाएगा। और कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ठन गोपाल कर दिया, कुछ पैसा कुछ भी कोई सीट नहीं। दोनों में ठन गई है, दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि सपा की प्रवृत्ति है धोखा देने की। वे जनता जनार्दन को धोखा देते हैं, युवाओं को धोखा देते हैं, किसानों को धोखा देते हैं, गरीबों को धोखा देते हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये प्रश्रय देते हैं माफिया को, ये प्रश्रय देते हैं दंगाइयों को, ये प्रश्रय देते हैं गुंडों को। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के बने हुए परसेप्शन को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जो सम्मान देश और दुनिया आज के दिन पर आपको दे रही है, ये सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए आज मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं। क्योंकि कुंदर जी का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो 2014 से एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी के रूप में मोदी जी ने पूरे देश के लिए जो किया है, उस भाव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उसकी भावभूमि कुंदर की बननी चाहिए। और जिसके लिए आह्वान करने के लिए विकास के लिए पैसे की आज के दिन पे कमी नहीं। याद करिए, ये मुरादाबाद का जो ब्रॉन्ज का उद्योग था 2017 के पहले दम तोड़ रहा था, हमने इसके बैरियर हटाए और आज 14 से लेकर 16,000 करोड़ रुपए का केवल एक्सपोर्ट होता है मुरादाबाद से ब्रॉन्ज का इतना। तो क्या इसमें केवल हिंदू ही है क्या? अरे सभी लोग हैं। जिसके पास कला होगी, जिसके पास हिम्मत होगी, वह एक्सपोर्ट के साथ जुड़ेगा। और आज जब उत्तर प्रदेश का आइटम दुनिया के अंदर जाता है तो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को तो साकार करता ही है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश का नाम होता है। यह काम 2017 के पहले, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं करने दिया। सपा को, कांग्रेस को कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी? आप मांग करते थे, यही रितेश गुप्ता, यही स्वर्गीय सर्वेश सिंह जी, कुंवर सर्वेश सिंह जी हमसे मांग करते थे, ये राजेश सिंह ये हमसे मांग करते थे
का एक ही मांग है हम लोगों की। मैंने कहा क्या? कहा कि मुरादाबाद में एक विश्वविद्यालय बन जाए। और बन गया ना, विश्वविद्यालय बन गया ना, स्वीकृत हो गया ना। बहुत शीघ्र अगले सत्र में उसमें क्लासेज भी प्रारंभ करवा देंगे। मेरा भाई पैसा भी दे चुके हैं, काम प्रारंभ हो चुका है। देखो, बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। हमने कहा था उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होगा, दंगा मुक्त सरकार देंगे, कोई दंगा नहीं, नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। उत्तर प्रदेश आप कोई पर्व और त्योहार हो, हर पर्व और त्योहार, हर जाति, हर समुदाय को अपने पर्व और त्योहार उल्लास के साथ मनाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर हैं, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। होली और दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी तो ईद और क्रिसमस में भी कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं होगी। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, ये सबको सुनिश्चित करना होगा। और वही सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, माफिया और उनके आकाओं के लिए जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं करेंगे। सम्मान सबको, सुरक्षा सबको, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी, हर बहन के सम्मान की रक्षा होगी, हर गरीब के विकास के लिए कार्य करेंगे, हर गांव को विकास का लाभ देंगे, हर गरीब मोहल्ले में विकास की योजना पहुंचाने का काम करेंगे। और बहनों और भाइयों, बिना रुके, बिना टिके, बिना थके पिछले 7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को आप सबने अपनी आंखों से देखा है। उसका लाभ इस कुंदरकी को भी मिलना चाहिए, इसीलिए आह्वान करने के लिए आया है। ये बूढ़ा पानी का एयरपोर्ट हम चालू कर चुके हैं, इसको और बड़े पैमाने पर किया जा सके, इसके लिए भाजपा का विधायक चाहिए, इसके लिए भाजपा का विधायक चाहिए। विश्वविद्यालय केवल विश्वविद्यालय न बने, ग्लोबल रैंकिंग में जिसका नाम हो और मुरादाबाद का युवा भी अपनी प्रतिभा से शोध के लिए, नवाचार के लिए उस विश्वविद्यालय को माध्यम बना सके, इसके लिए हमें कुंदरकी विधानसभा में रामवीर सिंह चाहिए। चुनाव बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर घर तक पहुंचे, हर नौजवान को नौकरी मिले, हर अन्नदाता किसान का सम्मान हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर बेटे, हर बहन को सुरक्षा प्राप्त हो। इसके लिए कुंदरकी में कमल खिलाना आवश्यक है, कमल खिलना आवश्यक है। और उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। याद करना, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, ये किसी के नहीं हैं, किसी के नहीं है, याद रखना, किसी के नहीं है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो पहले दंगाइयों को प्रश्रय कर दे रहे थे, और जब वहां क्रिया की प्रतिक्रिया हुई तो समाजवादी पार्टी की सरकार मुंह छुपा करके दुबक करके बैठ गई और 3 महीने तक दंगे होते रहे। ये हाथ है मुजफ्फरनगर के, समझ ही नहीं पा रहा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा की गारंटी हर बेटी को, हर बहन को, हर व्यापारी को मिलनी ही चाहिए। हर हाल में उसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। सम्मान हर किसान को मिलना चाहिए, हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। अगर हम इस बात को लेकर के चल रहे हैं तो विकास और सुरक्षा की गारंटी हम लोग लेने को तैयार हैं। जितना विकास के लिए पैसा बोलेंगे हम लोग पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन
यही अपील करने के लिए आज आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिना भेदभाव के एकजुट होकर के 20 नवंबर को कुंदरकी के भाग्य का फैसला करिए। उत्तर प्रदेश को जो सम्मान पूरे देश के अंदर मिल रहा है, उस सम्मान को, मुरादाबाद को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है। क्या मुरादाबाद और कुंदरकी इसके लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या? पीछे जहां तक मेरी आवाज जा रही है वे लोग बताएंगे क्या रामवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए ने अपना समर्थन देकर के आपके बीच भेजा कि आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? आपका ये उत्साह बना रहेगा? 20 नवंबर तक उत्साह बना रहेगा? ऐसा तो नहीं कि छुट्टी देख करके आप कहीं पिकनिक मनाने चले जाएं। घर घर जाएंगे, एक एक घर में संदेश देकर के जाएंगे, सुरक्षा और समृद्धि के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद देकर के आएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो मुरादाबाद में सीएम योगी की जनसभा को सुन रहे थे आप, जहां सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को टीका टिप्पणी करते हुए, कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है। समाजवादी पार्टी के लोग लूटने का काम करते थे। आगे बढ़ते हैं।